हाय गाइस, मेरा नाम इतना आप सब देख रहे हो आपकी चैनल चित्रशील को। दोस्तों, एक न्यू फ्रेश फेसबुक हेल्थ चेकअप वीडियो पे स्वागत है। और आज के एपिसोड पे हम लोग अभी जो आप लोग पेज देख रहे हो इसका हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत नए और पुराने क्रिएटर के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो जैसे कि मैं हेल्थ चेकअप के स्टार्टिंग पे देखता हूँ पेज फॉलोअर कितना है, तो चलिए देख लेते हैं पेज का फॉलोअर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 लाख से भी ज्यादा वाला फॉलोअर है। तो ये एक बहुत बड़ा पेज है जिसपे एक बहुत बड़ा फॉलोअर बेस बन चुका है। और इस पेज पे आज पेज जो है पॉलिसी इशू के वजह से मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है। तो ये एक बहुत पेनफुल होता है जब क्रिएटर का मोनेटाइजेशन होने के बावजूद डिसेबल हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग लास्ट 28 दिन का स्टेट देखोगे, इनसाइड देखोगे, तो सारे के सारे रेड पड़ा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं तो ये पेज पे एंगेजमेंट बेट हो रहा है पॉलिसी के अगेंस्ट जाके, तभी जो है रीच डाउन होता है। अब एंगेजमेंट बेट क्या होता है, रीच क्यों डाउन होता है, वो हम आगे हेल्थ चेकअप पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा पेज है, ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है, मगर उसके बावजूद भी पेज पे आज पॉलिसी इशू आ गया है। और वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो कि मैंने पहले से ही इस पर क्लिक करके ओपन करके रखा हूं। तो मैं डायरेक्टली आके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर लैंड कर लिया। अब क्या पॉलिसी इशू है इसको समझने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन। तो हमने क्लिक किया मोनेटाइजेशन पे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया, हमारे सामने पूरा खोल के रख दिया फेसबुक ने। यहाँ पे आप देख सकते हो अपील भी किया गया, मगर अपील भी रिजेक्ट हो गया। यानी कि जब रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इस पेज पे आया, तो इस पेज के ओनर ने तुरंत जाके अपील पे क्लिक करके रिव्यू किया और रिव्यू रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब पेज पे पॉलिसी इशू था और रहते हुए इस पेज के ओनर ने अपील कर दिया। फेसबुक को अब पॉलिसी इशू रहते हुए अपील करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फेसबुक सपोर्ट टीम या फेसबुक का एल्गोरिदम आके आपके पेज के कंटेंट को ठीक नहीं करेगा। जो भी पॉलिसी वायलेशन हुआ है, जिस वजह से भी पेज पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको एज ए क्रिएटर, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जब आपको सोच समझ के एक्शन लिए जाएगा आपके द्वारा, तभी आप बाद में जाके अगर अपील करोगे तो हो सकता है आपका अपील एक्सेप्ट हो जाए। तो रिव्यू बटन, रिव्यू ऑप्शन पे बिना सोचे समझे क्लिक मत करना। उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा डिसएडवांटेज होगा कि फिर 30 डेज आपको वेट करना पड़ेगा अपील के लिए। तो अपील इज नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन है चीजों को समझना। इसीलिए आज इस हेल्थ चेकअप पे मैं आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं भरपूर मात्रा में। तो चलिए, अब रेस्ट्रिक्शन तो हमने देख लिया, यहाँ पे रेड लग चुका है पेज पे, और ये एक मोनेटाइज पेज था। तो अब पॉलिसी क्या ब्रेक हुआ, ये अगर आपको जानना है तो सिंपली से मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे आप लोग। थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे इसी मोनेटाइजेशन पे, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी इशू देखेगा। और इसी पॉलिसी इशू पे क्लिक करने पे आपको पता चलेगा किस वजह से रिस्ट्रिक्शन आया है। हालांकि हमें ओवरव्यू पे तो देख लिया था, रिस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन करके रखा है और हमें पता चल गया था हमारे पेज पे पॉलिसी इशू आया हुआ है। मगर कौन सा पॉलिसी इशू आया हुआ है, अगर वो जानना है तो हमेशा याद रखना पॉलिसी इशू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे साफ साफ पॉलिसी इशू लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेज जो है वो फ्लैग्ड बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। और वो कौन सा उल्लंघन हुआ है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन हुआ। पेज मोनेटाइज है, अब मोनेटाइज रहते हुए अगर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेशन होगा तो आपको ये वाला पॉलिसी इशू लगता है। और मैक्सिमम केस पे 100 में से 99.99 केस पे ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ब्रेक हुआ है, जो वायलेशन अभी इस पेज पे आया हुआ है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन, ये आता है जब आप ही के पेज के कंटेंट को शेयर कर, मैन्युफैक्चर्ड शेयर के वजह से। मान लो आपके पेज पे 5 एडमिन है और वो 5 एडमिन आप ही के पेज के कंटेंट को फेसबुक एनवायरनमेंट पे, पेज पे ही हो, प्रोफाइल पे ही हो या ग्रुप में ही हो, शेयर किया, और वो शेयर हेवी शेयरिंग हुआ। जब एक ही प्रोफाइल से 24 घंटे में आप लोग 2 या 3 से ज्यादा शेयर कर देते हो,
तो ये ट्रिगर होता है फ्लैग बिहेवियर। और 40-50 जो कर लेते हैं उनका तो आएगा ही। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग पेज पे जिस जिस आईडी से रिलेशन पे हो, यानी कि एडमिन, एडिटर, एनालिस्ट, जो भी रोल पे हो, उन आईडी से बिल्कुल भी शेयरिंग मत करना। और जो भी शेयरिंग आईडी रहेगा अलग से, उनमें से भी 24 घंटे में 2 से 3 शेयरिंग मैक्सिमम करना, उससे ज्यादा मत करना। उससे ज्यादा करोगे तो भी फेसबुक का एल्गोरिदम आपको स्पैम डिटेक्ट कर लेता है, एंगेजमेंट बेट कर लेता है डिटेक्ट, और फिर आपके पेज पे पॉलिसी इशू लगा दे। ये रियलिटी है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। अब ये जो आया है इसके वजह से पेज पे क्या इशू होता है, और वो इशू होने पे हमें कैसे पता चलता है कि ये इशू फ्लैग बिहेवियर से ही हुआ है। सबसे पहले तो पेज पे जब मैं यहाँ पे था और थोड़ा सा नीचे मैंने देखा एंगेजमेंट लैक हो रहा है, तभी मुझे पता चल रहा था कि पेज पे कुछ एंगेजमेंट बेट किया जा रहा है। हो सकता है वो स्पैम हो सकता है वो फ्लैग बिहेवियर हो। हालांकि इस पेज के केस पे फ्लैग्ड बिहेवियर है, और फ्लैग्ड बिहेवियर मैक्सिमम केसेस पे पेज पे तभी आता है जब आप ही के पेज के कंटेंट को शेयर करते हो, आप ही के जो पेज से लिंक्ड आईडीज है उसको यूज करके वो भी है, तो वो शेयरिंग बिल्कुल बंद करना है, तभी ये पेज का इशू भी सॉल्व हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये पेज अभी डैमेज हुआ है और ये इशू ठीक होने पे 90 डेज लगता है। जब पेज रेड रिस्ट्रिक्टेड होता है तो वो पेज फिर से ठीक होने में 90 डेज का वक्त लगता है। क्या अब इस पेज के ओनर सिर्फ 90 डेज वेट करेगा तो ये पेज ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर इस पेज के ओनर ने अभी मैं जो वीडियो पे समझाऊंगा इसको समझ के एक्शन नहीं लेगा तो 90 डेज बाद भी जैसा है वैसा ही पॉलिसी इशू दिखाएगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अब पॉलिसी इशू क्या क्या है। तो इनसाइट पे मैंने क्लिक किया सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए मैं रिटेंशन पे जाऊंगा इनसाइट पे क्लिक करके, और ये अभी मैं लास्ट 7 डेज का देख रहा हूं डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंड अभी 66% है, तो रिकमेंडेशन थोड़ा अभी डाउन जाएगा। अभी धीरे धीरे ये और भी गिरेगा अगर पेज पे और भी वायलेशन होगा, या फिर जो वायलेशन हुआ है इसके वजह से क्या करेगा फेसबुक, अभी नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस करेगा, नए लोगों तक आपके पेज के कंटेंट को नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन थोड़ा डाउन चलेगा, और ये हुआ है अभी जो फ्लैग्ड बिहेवियर इस पेज पे किया गया है, जो वायलेशन हुआ है उसके वजह। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया हमें। अब इस पेज के ऊपर हमें जो गलती नहीं करना है वो है कि हम हमारे पेज के कंटेंट को कहीं पे भी फेसबुक एनवायरनमेंट पे शेयर नहीं करें। और ये जो फ्लैग बिहेवियर है कभी कभी एंगेजमेंट बेट के वजह से भी होता है। जब हम लोग हमारे खुद के कंटेंट में कहते हैं लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, टैग करो, या फिर हम हमारे कंटेंट के कैप्शन वाला पार्ट पे लिखते हैं लाइक, कमेंट, शेयर, टैग, वो सब टैग वेटिंग होता है, वो सब एंगेजमेंट बेट होता है। हम लोग क्या करते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली लोगों को बोल बोल के, या फिर हम वीडियो पे या फिर वीडियो के कैप्शन पे ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को पुश मिले, ऑर्गेनिक पुश मिले ज्यादा से ज्यादा, वो भी मैन्युफैक्चर्ड बिहेवियर से। और वो फेसबुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फेसबुक चाहता है ऑर्गेनिकली चीजें हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को कंज्यूम करें, लोगों को पसंद आए तो ही लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, टैग। आप बोल के मत करो। अगर आपको बोल के करवाना है तो घुमा के बोलना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका मतलब होता है कमेंट करो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना, इसका मतलब शेयर करो। ऐसे घुमा घुमा के बोलना है। डायरेक्ट अगर आप लोग बोलोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ टैग बेटिंग होगा, कमेंट बेटिंग होगा, शेयर बेटिंग होगा, लाइक बेटिंग होगा, वो नहीं करना। अब ये भी एक कारण इस पेज के केस पे भी हो सकता है, मगर जब तक मैंने ये नहीं देखा था कि मोनेटाइजेशन पे जाके पॉलिसी इशू क्या है, तब तक मुझे भी पता नहीं था ये क्या है और किस वजह से आया है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। मगर यहां पे देखने से पूरा पता चल चुका है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन का ब्रेक हुआ है। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कौन सा पॉलिसी वायलेशन हुआ है वो भी लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन हुआ है। अब मोनेटाइज रहते हुए
आप अगर आर्टिफिशियली आपके कंटेंट को शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा व्यू लाके एडवर्टाइज इनकम जनरेट करने की कोशिश करोगे तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ जाता है, जो कि इस पेज के केस पे हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे ये पेज मोनेटाइज है जो आप बता रहे हो, मोनेटाइज था, या फिर आप ऐसे ही बता रहे हो। तो चलो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते हुए इस पेज का अर्निंग भी रिवील करके दिखा ही देता हुआ। तो यहाँ पे अभी इनसाइट पे मैं आया और फिर अर्निंग पे क्लिक किया और ये पेज लास्ट अक्टूबर यानी कि लास्ट ईयर अक्टूबर से मोनेटाइज है। ठीक है, तो चलिए एग्जैक्ट जो अर्निंग था यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च का कुछ ही दिन मोनेटाइज था, उसके बाद तो बंद हो गया, वो अर्निंग निकल लिया ताकि आप लोग ये अंदाजा लगा पाओ कि भगवान वाले कैटेगरी में, जो भगवान वाले कैटेगरी होते हैं उस पे कितना अर्निंग हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ही कमाया ऑलमोस्ट, और उसमें जो अर्निंग हुआ है 4-5 महीने के अंदर अंदर वो है $15,000 से भी ज्यादा, और उसका जो आरपीएम रहा है वो 60 इंडिया से पेज रन होता है, और इसका व्यूज आप देख सकते हो कितना मिलियन आया। तो ये अगर हम मोटा मोटी रुपीस पे चेंज करें तो 11-12 लाख रुपए होगा। तो आप सोच सकते हो 4 से 5 महीने में अगर 11-12 लाख भगवान कैटेगरी में कमाया जा सकता है ओरिजिनल कंटेंट डालते हुए, तो आप लोगों के पास मौका है इस कैटेगरी में भी कुछ करके दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो मेन मुद्दा था वो था कि चलो ये पेज चल गया, कुछ टाइम तक कमा लिया, मगर अब क्या, अब तो बंद हो गया ना, अब तो अर्निंग नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को फेसबुक का डू डोंट्स मालूम नहीं है। अगर ये पेज मैन्युफैक्चर बिहेवियर नहीं करता, अगर ये पेज जो है आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को काफी दफा मेरे चैनल पे ही सिखा के रखा था, तो फिर आज इस पेज का ये हालत नहीं होता। अब इस पेज के ओनर को सिर्फ जो करना है वो है कहीं पे भी अंधाधुंध शेयर नहीं करना है, कोई भी एंगेजमेंट बेट नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट कंटिन्यूअसली अपलोड करते जाना है। अगर कहीं पे शेयर किया है एक्टिविटी लॉग पे जाके देख के उसको डिलीट करना है, जहां जहां पे शेयर किया है पेज से डिलीट नहीं करना। बाकी एंगेजमेंट बेट नहीं करना है। अगर कहीं पे लाइक करो, कमेंट करो, कैप्शन पे लिख के रखा है तो वो भी जाके एडिट करके अपडेट कर देना है। अगर ये सब कुछ कर लेंगे और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहेंगे तो 90 डेज बाद ये पेज जो है फिर से मोनेटाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई रिव्यू रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फेसबुक का एल्गोरिदम खुद इस पेज को फिर से रेस्ट्रिक्शन से हटा के मोनेटाइज स्टेटस पे लेके आए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इन सारे चीजों को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि चैनल पे बहुत कंटेंट है, आप कौन सा देखो कौन सा ना देखो समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली जो कर सकते हो वो है जस्ट सिंपली आपके आप ब्राउजर पे जाके लिखो diptanushil.com और आप लैंड हो जाओगे मेरे वेबसाइट। अभी मेरे वेबसाइट पे आपको 2 भाषा पे क्रिएटर बनाने वाला कोर्स आपको मिलेगा, एक बंगाली में और एक हिंदी में। जो भी आपको सही लगे, जिस भाषा पे भी आप कंफर्टेबल हो, आप जरूर इस कोर्स को ले लो अगर आप कैपेबल हो 5000 पे करने के लिए। इस कोर्स पे आप लोगों को मेरा वही सारा नॉलेज चैनल का 3 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा, जो कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगा, जिसको लेके आप लोग भी इसी पेज के जैसा अर्निंग जनरेट कर पाओगे और इस पेज पे जो मिस्टेक हुआ है उसको भी रोक पाओगे। क्योंकि इसी तरीके का नॉलेज डू डोंट सारे मेरे क्रिएटर वाले कोर्स पे है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो, दोनों ही केस पे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट करके पे करना है। अगर कोई भी दिक्कत आता है पेमेंट करने में या कोर्स को लेने में, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे आके इंस्टाग्राम अकाउंट shield.diptanu में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रणाम कर दोस्तों, बाय।